ये प्रसारण देख रहे हैं आप दीक्षा भूमि से 64वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है कुछ ही लोगों के साथ, क्योंकि इस साल कोरोना का पेंडेमिक है। कोरोना के चलते 64वें धम्म दीक्षा दिवस पर यह आह्वान किया गया था कि लोग ना आए, क्योंकि इससे संक्रमण बढ़ सकता है। इसलिए बौद्ध धम्म में सहिष्णुता है, बौद्ध धम्म में संयम है, करुणा है, मैत्री है। इसी करुणा और मैत्री के चलते लोग यहाँ इकट्ठा नहीं हुए। कुछ लोगों के साथ ही परंपरागत तरीके से बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको नमन किया जा रहा है। त्रिशरण पंचशील ग्रहण कर भीमस्तुति गाकर बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नमन किया जा रहा है। यह है पवित्र दीक्षा भूमि, जहाँ बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने 1956 को 14 अक्टूबर के दिन 5 लाख से भी ज़्यादा अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धम्म की दीक्षा दी थी और फिर से एक बार भारत की भूमि पर धम्म चक्र को गतिमान किया था। उसी धम्म चक्र के गतिमान करने के दिन को हर वर्ष बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। ये बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको अभिवादन किया जा रहा है। भंते सुरेश ससाई के कर कमलों द्वारा तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इन्हें वंदन किया जा रहा है। तथागत भगवान गौतम बुद्धाचा, तथागत भगवान गौतम बुद्ध की जय। ये पंचशील ग्रहण कर रहे हैं। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अतीन्द्रदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेष्मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरया मज्जप्रमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सचित्तपरियोदपनम् एतं बुद्धानुशासनं। साधु साधु साधु। तथागत भगवान बुद्ध की तथागत भगवान बुद्ध की तथागत भगवान बुद्ध की बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जय भीम जय हम बुद्ध। पिछले कई सालों से स्मारक समिति के सम्माननीय महासचिव सदानंद जी फुलझेले और उनके साथ में आज तक कई लोगों का देहांत हुआ। उन तमाम लोगों को
और कोरोना के कालखंड में जिन जिन लोगों का निधन हुआ उन तमाम अम्बेडकरी और तमाम क्षेत्र के लोगों को इस पहले हम सलामी देंगे और उसके बाद हम मान वंदना प्रदान करेंगे जय घोष के साथ। दीक्षा भूमि से ये प्रसारण आप देख रहे हैं। मान वंदना दी जा रही है जो सम्माननीय व्यक्ति इस वर्ष काल के अधीन हुए, दिवंगत हुए, उन सबको मान वंदना दी जा रही है। ये प्रसारण आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी पर। मौन श्रद्धांजलि आरंभ। ये श्रद्धांजलि अर्पण कर रहे हैं, आदरांजलि अर्पण कर रहे हैं मौन रहकर। इस कोरोना संक्रमण के काल में और इस दरमियान जितने भी लोग दिवंगत हुए हैं, निर्वाणस्थ हुए हैं, उन सभी को मौन रहकर ये आदरांजलि अर्पण की गई। आज धम्मचक्र प्रवर्तिंदा है, धर्म क्रांति दी है। क्रांति का शब्द समता संगीतोद्धार अभी तक अभ्यास नहीं किया। क्रांति धम्म अनकारा नहीं है, बाबा सबको बुद्ध मानने वाला क्रांति है। अब तक जन्म को पूरा खत्म करके बनते बनना कौन किया? बिल्कुल संग ने किया। कोई ना कोई RSS का बनते वक्त बहुत कुछ किया। छोटा बच्चा जब भी मर्म नहीं है, केवल अंधविश्वास से बंदा बोल रहा है। बड़ा नेता भी बंदा बोल रहा है। जयमु के बिना संगठित तो नहीं होता। 14 बच्चा से 25 से पूरा जयमु को सिखाओ। पहले एक भी बंदे नहीं, थाईलैंड में भी नहीं है, म्यांमार भी नहीं है, श्रीलंका में भी नहीं है। बिल्कुल शाही चलाने वाला पीछे कौन है? मेरा अम्बेडकर शाही है, बिल्कुल का शाही नहीं है। समा कहीं अब लोग थोपी बना समता संघर्ष का, धर्म क्रांति को अभ्यास नहीं किया। सब लोग को आज का दिन आगे भी समता संघर्ष पूरा एक होकर जोर से बनाना चाहिए। और आप लोग
आज का दिन मंगल हो, कन्या हो और गड़बड़ मत करो। इसलिए ये दीक्षा भूमि केवल ऐसा काम के लिए नहीं है, धर्म क्रांति को पूरा दुनिया में भी सारे आप लोग का शुभ आशीर्वाद है। बाबा साहब ने बनाया समता सैनिक दल को जिंदा, जान का जिंदा पुरुष बात है। समता सैनिक दल कैसे बनाया बाबा साहब ने? समाज को स्वयं रक्षा करो, इसके लिए बनाया। पुरुष लोग बात है, पुरुष के शक्ति आवश्यकता नहीं है, क्षमता संदर्भ है। तो आगे बरबला क्रांति का अभी भी बोला मानते नहीं। तमाम क्रांति, क्या क्रांति किया याद नहीं का? बाबा साहब का दम मारा गया है, राजघाट भी बनाया, संपूर्ण समाजी बुद्ध बनाया। तो आज तमाचा कुड़ा है, ऐसा तो आज दुनिया में नहीं मिलता। केवल अम्बेडकर ने बनाया भारत के जिंदा तो आज यही है। तमाम क्रांति धर्मानुसार नहीं है, चंद्रपुर में बोलता कोई परंपरावादी बांधते बोलता, धम्म चक्र प्रवर्तन है। सब लोग चिल्लायु हो, चिल्लायु हो और सर्वा बुद्ध लोग मेरी क्षम से आप लोग को आशीर्वाद देता हूँ, चिल्लाओ करता हूँ। मंगल हो, सुबह जय बोलो, वंदन बनती नहीं चाहिए मेरे को पास में। बड़े बड़े नेता भी वंदन बनती बोलते नहीं चाहिए। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। तो ये भंते आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई थे जो इस पवित्र दिन पर 64वें धम्म चक्र प्रवर्तन दिन पर लोगों को संबोधित कर रहे थे और आशीर्वाद दे रहे थे। इस अवसर पर समता सैनिक दल जय भीम सलामी दे रहे हैं। जनरल सलाम देंगे, जनरल सलाम। जय भीम, जय भीम। तो ये सलामी दी गई है जो प्रमुख उपस्थिति थी भंते आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई, सुधीर फुलझले जी, विलास गजघाटे जी और तमाम जो प्रमुख उपस्थिति थी उनको समता सैनिक दल के द्वारा ये जनरल सलामी कही जाती है। इसके बाद जो है आप सीधा आवाज़ इंडिया टीवी पर देखेंगे कि हम लोग पवित्र स्तूप जो है ये दीक्षा भूमि का स्तूप है, वहाँ पर जाकर बुद्ध वंदना ली जाएगी, पूजा अर्चना होगी। भिक्षु संघ द्वारा वहाँ त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया जाएगा। आप देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी। दीक्षा भूमि से ये सीधा प्रसारण है। कोरोना के कारण आम लोगों को दीक्षा भूमि में नहीं आना है, उन्हें घर में ही रहना है। ये प्रसारण आपके लिए है, घर में देखने के लिए, ताकि आप घर में बैठकर दीक्षा भूमि का दर्शन करें, बुद्ध बाबा साहब के प्रतिमाओं का दर्शन करें। दीक्षा भूमि ना आए क्योंकि दीक्षा भूमि में जो प्रवेश है जो निषिद्ध है, तो आप दीक्षा भूमि में ना आए। आप घर से ही टीवी स्क्रीन पर दीक्षा भूमि के स्तूप को देख सकते हैं, बाबा साहब बुद्ध की प्रतिमा को यहीं से देख सकते हैं। ये प्रसारण आपके लिए आवाज़ इंडिया टीवी द्वारा। ये बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी पवित्र अस्थियां है। इसी दीक्षा भूमि पर बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 5 लाख से भी ज़्यादा अनुयायियों को साथ में लेकर धम्म का
चक्र गतिमान किया था। अपने हिंदू धर्म को त्याग कर समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, न्याय का बौद्ध धर्म अपना लिया था। ये अभिवादन कर रहे हैं बाबा साहब की पवित्र अस्थियों को। ये जो डोम आपको दिख रहा है चांदी का, इसके भीतर भारतीय घटना के रचनाकार, आधुनिक भारत के शिल्पकार, क्रांति सूर्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी पवित्र अस्थियां रखी गई है। हाथ जोड़ो तो विनती कर एक साथ मानो। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्सै। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। अनातिपाता ब्रह्मण्ये सिक्खापदं समाधियामि। अतिन्नदाना ब्रह्मण्ये सिक्खापदं समाधियामि। कामे स्मिच्छाचारा ब्रह्मण्ये सिक्खापदं समाधियामि। मोक्षवादा ब्रह्मण्ये सिक्खापदं सुरा नेरय माच्छपमा तथाना ब्रह्मण्ये सिक्खापदं समाधियामि। सप्पपहस्ता कराणां उत्सारा समुपासं पादात् सचित्तप्रियो तपनं एकं बुद्धा मुस्तासनं तथागत भगवान बुद्ध की तथागत भगवान बुद्ध की तथागत भगवान बुद्ध की महाबोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की। जय भीम, जय भीम, जय भीम। ये सीधा प्रसारण देख रहे हैं आप दीक्षा भूमि से आवाज इंडिया टीवी पर। इस वक्त हम दीक्षा भूमि के पवित्र स्तूप में हैं, जहां बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी पवित्र अस्थियां रखी गई है। थाईलैंड से लाई हुई ये बुद्ध की प्रतिमा, उस प्रतिमा को अभिवादन किया जा रहा है। भिक्षु संघ ने अभी यहीं पे त्रिशरण और पंचशील का ग्रहण किया है और ये सीधा प्रसारण आप आवाज इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। ये पेंडेमिक का काल है, कोरोना का काल है,
कोरोना का काल होने के कारण आम लोगों के लिए दीक्षा भूमि के लिए प्रवेश जो है निषिद्ध किया गया है। हम लोगों से आह्वान करते हैं, विनती करते हैं कि वो आवाज इंडिया टीवी पर ये सीधा प्रसारण देखें और हम लगातार आपको कवरेज देते रहेंगे। आप घर में बैठकर ही पवित्र अस्थियों का दर्शन करें, आप घर में बैठकर ही दीक्षा भूमि का दर्शन करें, आप घर में बैठकर ही परंपरागत तरीके से जो दीक्षा भूमि पर त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया गया, इसका पुनर्प्रसारण भी हम करते रहेंगे। हम फिर से आह्वान करते हैं कि घर से ना निकले, दीक्षा भूमि ना आए, क्योंकि लोगों के लिए प्रवेश निषिद्ध है। जो आदेश है सरकार का, पुलिस प्रशासन का और बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दीक्षा भूमि स्मारक समिति का, उसका पालन करें और अपने घर में बैठकर ही इस वर्ष का 64वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिन मनाएं। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। भंते जी, हम लोग 64वां धम्म दीक्षा दिन मना रहे हैं। कोरोना का संक्रमण काल है। शासन, प्रशासन और समिति ने लोगों से आह्वान किया है कि घर में ही बैठकर धम्म चक्र प्रवर्तन मनाएं। लोग घर से आपको देख रहे हैं, आप लोगों को आशीर्वाद दे। धन्यवाद धन्यवाद। आशीर्वाद पर कुछ बोले लोगों को। सब लोग धन्यवाद। बाबा साहब अम्बेडकर के धम्म चक्र प्रवर्तन पूरा नागपुर दीक्षा भूमि है। नागपुर पवित्र भूमि है। केवल दीक्षा भूमि ही पवित्र नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर ये स्थान से, नागपुर भूमि से धम्म क्रांति किया। इसलिए घर घर में आज मना करता हूँ। कोयला से बहुत बड़े लोग गुजर गया, मर गया। बहुत लोखंडे विशेष और समता संघ के चीमनकर साहब, हाँ, और बनते अगला बढ़ते बिल्कुल संघ के सदानंदा। इससे सब लोग मना किया, पृथ्वी साथ दिया और मेरे को मार्गदर्शन करके ऐसा करो ऐसा करो। इसे मैं ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा करो बोलते रहो, कभी बुझता करती। और इसलिए धम्म क्रांति सब लोग को बिना जानती हो, बिल्कुल सही नहीं। अम्बेडकर सही है, भारत के बुद्धिस्ट हो, उसके प्रमुख स्थान पवित्र दीक्षा में है। पवित्र शहर पूरा नागपुर है। जी भंते जी। हाँ। इस वक्त सदानंद सुधीर फुलझेले जी भी हमारे साथ है। फुलझेले साहब, स्मारक समिति ने भी आह्वान किया था और नागपुर और पूरे महाराष्ट्र देश के बौद्धों ने सहिष्णुता दिखाई, घर से नहीं निकले हैं, दीक्षा भूमि तक नहीं आए हैं। आप क्या कहेंगे लोगों को, बौद्ध लोगों को? मराठीत बोलू। सर्वात पहिले सर्व जनतेला धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या शुभेच्छा। हा धम्मचक्र प्रवर्तन दिन आणि पुढे येणारं तुमचं आयुष्य सुखाचं मंगलमय जावो हीच कामना करतो। दरवर्षी दीक्षाभूमीवर अंदाजे 30 लाख लोक बाबासाहेबांचं दर्शन घ्यायला इथे येतात आणि तो एक अभूतपूर्व असा विक्रम असतो की ज्या दिवशी जगात सगळ्यात जास्त पुस्तक विक्री दीक्षाभूमीहून एका दिवसात होते। हा एक आम्ही रेकॉर्ड तयार केला। तसाच आज जनतेला आम्ही आव्हान केलं आणि ह्या आव्हानाला मान देऊन जनतेने सुद्धा एक अभूतपूर्व विक्रम केलाय। इथं न येता आपल्या घरीच राहून बाबासाहेबांना मानवंदना दिली, त्याबद्दल सर्व जनतेचं मी आभार व्यक्त करतो आणि परत जय भीम। तो जो आह्वान किया गया था स्मारक समिति की ओर से कि लोग घर में ही रहे, स्मारक समिति के इस आह्वान को लोगों ने समझा, इस पेंडेमिक को समझा, इस महामारी को, कोरोना को समझा और लोग घर से ही घर में बैठकर ही अपने परिवार के साथ दीक्षा भूमि न आते हुए ये धम्म दीक्षा दिवस मना रहे हैं। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये बोधि वृक्ष है। बोधि वृक्ष वही वृक्ष है जिसके नीचे बैठ
सिद्धार्थ को बोधि लाभ हुआ था और इसी वृक्ष के नीचे बैठकर सिद्धार्थ ने बोधि लाभ प्राप्त किया और वो भगवान गौतम बुद्ध बने, तथागत कहे जाने लगे। ये वही बोधि वृक्ष है जो बोध गया में था। उसके बाद बोध गया से उसे श्रीलंका ले जाया गया और फिर श्रीलंका से एक टहनी जो है वो दीक्षा भूमि पर लाई गई। वो छोटी सी टहनी दीक्षा भूमि की आज इतनी बड़ी हो गई है और इसे हम बोधि वृक्ष कहते हैं, क्योंकि इसी वृक्ष के नीचे बैठकर सिद्धार्थ गौतम को बोधि लाभ हुआ था और वो इसी वृक्ष के नीचे बैठकर बोधि प्राप्त की थी। आप मेरे पीछे ये भव्य स्तूप देख रहे हैं, ये परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति दीक्षा भूमि नागपुर, और इस स्तूप को हम बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पवित्र स्तूप कहते हैं। इसी स्तूप के भीतर बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी पवित्र अस्थियां रखी गई हुई है। इसी दिन के उपलक्ष्य में, धम्म दीक्षा दिवस के, धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में लाखों की तादाद में लोग यहाँ आते हैं। लाखों की तादाद में लोग आकर यहाँ अभिवादन करते हैं, इस स्तूप के अंदर जाते हैं। अब ये रास्ते जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल खाली पड़े हैं, क्योंकि कोरोना का पेंडेमिक है। लाखों जो बौद्ध अनुयायी है देश भरे के, दुनिया भरे के, उन्होंने समझा है इस बात को। वो धम्म का ज्ञान रखते हैं, उनके मन में विज्ञानवाद है, विज्ञान को मानते हैं, सहिष्णुता को मानते हैं, वो बंधुता, करुणा, मैत्री और अहिंसा को मानते हैं। तो ये सब चीज़ें मानने वाले ये जो बौद्ध बांधव है, इन्होंने इस बात को समझा कि हमें घर में ही रहना है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण है और कोरोना के संक्रमण चलते अगर हम भीड़ करते हैं, हम भीड़ में जाते हैं, हम वहाँ जाते हैं तो कोरोना संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। इस वजह से लोग यहाँ नहीं पहुँचे हैं। मेरे पीछे आप जो ये स्तंभ देख रहे हैं ये है भारतीय संविधान का प्रियम्बल। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने जो संविधान हमें प्रदान किया, जो समता, स्वतंत्र, बंधुता, न्याय की पुरजोर वकालत करता है और आम नागरिक से लेके हर देश में रहने वाले, देश में पैदा हुए लोगों को नागरिकता प्रदान करता है, सारे हक और अधिकार प्रदान करता है। उस संविधान का प्रियम्बल आप देखेंगे तो इस स्तंभ पर उकारा गया है। तीनों भाषाओं में, इंग्रजी, हिंदी और मराठी, तीनों भाषाओं में इस स्तंभ पर ये जो प्रियम्बल है, ये उसे कहेंगे कि जो सोल है भारतीय संविधान का, उसे यहाँ पर उकेरा गया है। आप ये सीधा प्रसारण देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी पर, और ये जय भीम सलामी गेट के बाहर जो देख रहे हैं आप, गेट के बाहर जय भीम सलामी दे रहे हैं समता सैनिक। आज के 64वें धम्म दीक्षा दिवस के इस लाइव टेलीकास्ट में आपने देखा कि बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इनकी जो प्रतिमा दीक्षा भूमि पर है उन्हें अभिवादन किया गया। उसके बाद जो दिवंगत हुए हैं लोग, निर्वाणस्थ हुए हैं, उन सभी लोगों को यहाँ आदरांजलि अर्पित की गई। जो भिक्षु संघ में भिक्षु जो निर्वाणस्थ हुए और जो लेखक, चिंतक समाज के निर्वाणस्थ हुए और दिवंगत हुए, उन सबको आदरांजलि दी गई। और उसके बाद जय भीम सैल्यूट दिया गया बाबा साहब की स्मृति में, और उसके बाद में पवित्र दीक्षा भूमि के स्तूप के अंदर जहां बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी पवित्र अस्थियां रखी गई है, वहां त्रिशरण, पंचशील और बुद्ध पूजा का पठन किया गया आदरणीय भिक्षु संघ द्वारा। और उसके बाद में परंपरागत तरीके से जो पूजा होती है उसे लिया गया। और ये कार्यक्रम जो है कोरोना के काल की वजह से इतना ही था। आप देख रहे थे आवाज़ इंडिया टीवी, जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया टीवी के साथ।